हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश सैनी पीसी क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9 की मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे। तो आज हम कक्षा 9 की प्रश्नवाली नंबर 1 संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे और संख्याएं कौन कौन सी होती है उनका अध्ययन करेंगे और इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पे प्राप्त हो सके। आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। तो देखिए, हमारा फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति। तो फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति है। तो संख्या पद्धति में भी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं संख्याओं की और फिर इसके क्वेश्चनों पे आएंगे। तो देखिए, संख्या पद्धति में हम सबसे पहले बात करते हैं संख्याओं की। तो देखिए, संख्याएं कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले मैं बात करूं संख्याओं की। तो संख्याओं में सबसे पहले मैं बात करता हूं प्राकृत संख्या की। संख्याओं में मैं सबसे पहले किसकी बात करता हूं? प्राकृत संख्या की। देखिए, किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम किससे दर्शाते हैं? एन से, क्योंकि प्राकृत संख्या को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है ना, प्राकृत को क्या बोलते हैं? नेचुरल। तो नेचुरल का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? एन। तो हम इसको किससे दर्शाएंगे? एन से। प्राकृत संख्या को शॉर्ट में हम किससे दर्शाएंगे? एन से। यदि मैं प्राकृत संख्या की बात करूं तो आप शॉर्ट में एन से बोल सकते हो उसको, है ना। एन से हम दर्शाएंगे इसको। और प्राकृत संख्याएं होती क्या है? ध्यान रखना, प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है। तो 1 2 3 4 5 6 डैश 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 डैश। अब कई लोग बोलते हैं अनंत तक। तो अनंत कोई संख्या नहीं है। डैश डैश का मतलब है चलती जाएगी, 6 7 8 9 10 जहां तक जाएगी ना। अनंत कोई संख्या नहीं, अनंत एक कॉन्सेप्ट है ना। तो ध्यान रखना, अनंत नहीं बोलना हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 एंड सो ऑन। ठीक है ना। इसके बाद में बात करूं, प्राकृत संख्या के बाद में आती है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या आती है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, या पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती है? ध्यान रखना, सबसे पहले हम बात करें पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम किससे दर्शाएंगे? W से। तो पूर्ण संख्या को हम अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? होल नंबर। तो पूर्ण संख्या को हम किससे दर्शाएंगे? W से। और पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं, इसलिए होल का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? W। तो इसलिए इसको W से दर्शा देंगे। तो पूर्ण संख्या के अंदर कुछ नहीं करना, जो हमारी प्राकृत संख्याएं हैं उनमें 0 और ऐड कर दो। ठीक है ना। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 डैश। ठीक है ना। ये हमारी क्या हो गई? पूर्ण संख्या है। इसके बाद में बात करूं पूर्णांक। कौन सी संख्या की बात करूं? पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, ध्यान रखना, पूर्णांक को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर। पूर्णांक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो इसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या आ गया? आई। तो पूर्णांक को हम किससे दर्शाते हैं? आई से। या फिर पूर्णांक को हम एक सिंबल और यूज में लेते हैं पूर्णांक संख्या को दर्शाने के लिए, वो लेते हैं जेड। तो पूर्णांक संख्याओं को हम किससे दर्शाएंगे? आई से या फिर जेड से। और पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है? ध्यान रखना, जो हमारी पूर्ण संख्याएं थी ना, इनमें माइनस वाली संख्याएं और डाल दो तो वो कौन सी संख्याएं बन जाएगी? पूर्णांक। तो देखो, तो पूर्ण संख्याएं देखो भाई, ये 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश। तो इधर माइनस वाली आएगी ना, -1 -2 -3 -4 डैश 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 माइनस वाली इधर। ठीक है। तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी हो गई? डैश 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। आ गया होगा समझ में, क्योंकि संख्या रेखा होती है। यहाँ 0 के इधर माइनस वाली और 0 के इधर प्लस वाली संख्याएं होती है। तो 0 -1 -2 -3 -4 डैश डैश डैश। 0 के इधर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। तो ये सारी क्या हो गई? कौन सी संख्याएं हो गई? ये पूर्णांक संख्याएं हो गई। कौन सी संख्याएं हो गई? बोलिए, पूर्णांक संख्याएं। यहां तक आ गया होगा समझ में। यदि कोई तुमसे बोले प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डैश 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 डैश। ये सारी कौन सी संख्याएं होती है? प्राकृत संख्याएं। इसके बाद में तुमसे बोले कोई पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? प्राकृत में 0 डाल दो तो 0 1 2 3 4 5 6। ये संख्याएं कौन सी होती है? पूर्ण संख्याएं। इसके बाद में हम बात करें पूर्णांक संख्याओं की। तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है? पूर्णांक संख्याओं को हम आई से या फिर जेड से दर्शाते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ये सारी क्या है पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद में हम बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं के बाद में हम बात करते हैं परिमेय संख्याएं आती है हमारे पास। कौन सी संख्याएं आती है? परिमेय संख्याएं। तो ध्यान रखना परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं के लिए हम सिंबल क्या यूज लेते हैं? परिमेय संख्याओं को हम दर्शाते हैं कैपिटल क्यू से, ठीक है ना। परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं रैशनल नंबर, तो इसलिए इसको आर से नहीं दर्शा रहे हैं, ध्यान रखना है ना। तो परिमेय संख्याओं के लिए वैसे तो परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में हम बोलते हैं रैशनल नंबर, तो इसलिए इसको आर से नहीं दर्शा के किससे दर्शाएंगे? क्यू से। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो परिमेय संख्या की यदि मैं डेफिनेशन दूं आपको, परिमेय संख्या की यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है समझना। परिमेय संख्या की डेफिनेशन होती है वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो। q नॉट इक्वल 0 मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए। वह संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। तो देखिए वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके और जहां q नॉट इक्वल 0 हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आगे होगा समझ में। वह संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसको बटे के रूप में हम लिख सके। किस रूप में लिख सके? बटे की फॉर्म में, भिन्नात्मक रूप में लिख सके। यदि किसी संख्या को हम भिन्नात्मक रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो वह संख्या हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। और इसकी सही डेफिनेशन क्या है? वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके और जहां q नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये हर है ना, हर क्यों का आ रहा है, देखो हर में आ रहा है, तो ये हर 0 नहीं होना चाहिए। इस भिन्नात्मक संख्या का हर 0 नहीं होना चाहिए। यदि हर 0 हो जाएगा तो वह परिमेय संख्या नहीं रहेगी, ठीक है ना। अगर हर 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं रहेगी। तो हर क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है हर, ठीक है। लेकिन 0 अगर हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगी, ध्यान रखना। और 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई सी भी संख्या हो तो वह संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। वह संख्या जो p बटा q के रूप की हो और जिसमें एक q है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी हो तो उसे क्या कहेंगे? हम परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। आ गया होगा परिमेय संख्या। यदि हम इसके एग्जाम्पलों की बात करें, परिमेय संख्या के एग्जाम्पल देख लो। जैसे 1/2 1/2 की मैं बात करूं तो 1/2 क्या है? एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? इसमें p का मान कितना है? 1 और q का मान कितना है? 2। तो ये परिमेय संख्या है, भिन्नात्मक रूप में है कि नहीं है? भिन्न के रूप में। अरे जो संख्या है भिन्न के रूप में लिखी जा सकती है वह परिमेय संख्या है, ठीक है। p बटा q के रूप में, p और ये q, ठीक है। इसके बाद में बात करूं 5/7, ये भी परिमेय संख्या है। इसके बाद में बात करूं -10/3, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि p का मान -10 है और q का मान 3 है। इसके बाद में बात करूं 7 की। क्या 7 परिमेय संख्या है क्या? चलो ये क्वेश्चन मैंने तुमसे किया, क्या 7 परिमेय संख्या है क्या? 7 परिमेय संख्या है क्या? इसमें से अधिकतर बच्चों का जवाब आएगा कि सर 7 परिमेय संख्या नहीं है। 7 परिमेय संख्या नहीं है। अधिकतर बच्चों का यही जवाब आएगा कि सर 7 परिमेय संख्या नहीं है, जबकि मैं कहता हूं कि ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। अब आप बोलोगे सर कैसे? ऐसे, क्योंकि 7 को मैं क्या लिख सकता हूं? 7/1 नहीं लिख सकता क्या? 7 को मैं क्या लिख सकता हूं? 7/1, क्योंकि हमेशा किसी भी संख्या के बटे में 1 तो होता ही है। तो ये 7/1 लिख सकते हैं। भाई हम लघुत्तम लेते हैं किसी संख्या के, अगर उसके बटे में कुछ नहीं हो तो 1 मानते कि नहीं मानते? वहां 1 क्यों मानते हैं? क्योंकि हमेशा सभी संख्याओं के बटे में हमेशा 1 विद्यमान होता है। तो 7 एक परिमेय संख्या है। कारण मैंने बता दिया क्यों? क्योंकि 7 के बटे में 1 है। तो ये p हो गया, ये q हो गया, नहीं हो गया? तो ध्यान रखना ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होगी, ध्यान रखना। तो मैं प्राकृत संख्या को भी परिमेय संख्या बोल सकता हूं क्योंकि एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? क्योंकि 1/1 लिख देंगे इसको, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1। तो ये प्राकृत संख्या सारी परिमेय हो गई, नहीं हो गई? और ये पूर्ण संख्याएं भी परिमेय हो गई कि नहीं हो गई? और ये पूर्णांक भी परिमेय हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि इनके सबके बटे में 1 है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं 0। किसकी बात कर रहा हूं मैं? 0 की। क्या 0 परिमेय संख्या है क्या? है सर, 0 भी परिमेय संख्या। कैसे? क्योंकि 0 के बटे में भी तो 1 है। तो p का मान तो कितना हो गया? 0 और q का मान कितना हो गया? 1।
इसको जीरो को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 बटे में 1, तो p का मान तो कितना हो गया 0 और q का मान कितना हो गया 1। जबकि अगर ये उल्टा हो जाए 1/0 तो क्या ये परिमेय संख्या है क्या? नहीं, ये है परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये हमारी परिभाषा को संतुष्ट नहीं कर रहा है। हमारी परिभाषा क्या थी? q 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए, तब होगा परिमेय। तो यहाँ तो q 0 हो गया ना, q का मान 0 आ गया, q का मान 0 आ गया, जबकि क्या था? q 0 नहीं होना चाहिए था। मतलब q का मान 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, q का मान 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, बस एक 0 आ जाए ना बटे में, अगर 0 आ जाए तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। ध्यान रखना, अगर किसी संख्या के बटे में 0 आ रहा है तो वह परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर? ये परिमेय क्या है? क्योंकि यहाँ बटे में 1 आ रहा है, अगर यहाँ 0 आ जाता तो परिमेय संख्या नहीं होती। ठीक है, तो 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1, ध्यान रखना। और 1/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर? यहाँ तक आ गया होगा समझ में। तो मैं बात करूं इन संख्याओं के बीच में संबंध की बात करूं मैं, तो प्राकृत संख्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होगी। क्या प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में है क्या? यस है। इसके बाद में बात करूं पूर्णांक, तो पूर्णांक संख्याएं, या मैं बात करूं प्राकृत और पूर्णांक, सभी प्राकृत संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है क्या? है। देखो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक में है कि नहीं है? तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक भी है और सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक भी है। आ गई की बात समझ में? भाई ये पूर्ण संख्याएं इस पूर्णांक के अंदर है कि नहीं है? तो मैं पूर्ण को प्राकृत भी, पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक भी तो कह सकता हूं। भाई ये पूरे अंक भी है कि नहीं है? पूर्णांक है कि नहीं है? ये सारे पूर्णांक है ना, ये देखो ये आ रहे पूर्णांकों में। ठीक है, अब मैं बात करूं प्राकृत, ये प्राकृत है कि नहीं है? है प्राकृत। या मैं बात करूं ये सारी संख्याएं, सारी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं है क्या? सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, क्योंकि देखो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में विद्यमान है। ये देखो 1 2 3 4, तो सभी प्राकृत संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याएं भी है। ठीक है, तो देखिए मैं बात कर रहा हूं सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याओं को हम क्या लिख सकते हैं? परिमेय रूप की है ये, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, तो ये सारी परिमेय हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि परिमेय संख्या क्या है? p/q के रूप की संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। और ये पूर्ण संख्याएं भी परिमेय होगी कि नहीं होगी? 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, तो ये भी तो p/q के रूप की है। और सभी पूर्णांक संख्याएं भी क्या होगी? परिमेय होगी। -4/1, -3/1, -2/1, -1/1, 0/1, 1/2, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, तो ये सारी भी क्या हो गई? परिमेय संख्याएं हो गई। तो हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। तो यहां तक आ गया होगा समझ में। अगर ये चीजें तुम्हारे समझ में आ गई तो प्रश्न वाली 1.1 आप सॉल्व कर लोगे। तो देखिए मैं प्रश्न वाली 1.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है हमें? क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है प्रश्न वाली 1.1 का। प्रश्न वाली किसका दिया हुआ है? 1.1 का, ध्यान रखना। हम प्रश्न वाली 1.1 को सॉल्व कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं 1.1, ध्यान रखना। ठीक है, तो 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अभी मैंने बताया था शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य यानी 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं, उसको 0/1 लिख सकते हैं। ये कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। तो देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम कहेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य परिमेय संख्या है नहीं, क्योंकि 0/1 के रूप में लिख सकते हैं ना p और ये q। तो हम कहेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो p/q के रूप में कैसे लिखेंगे? p/q किसकी बात कर रहा हूं मैं? शून्य की। तो शून्य को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं, या तो चाहो तो पहले लिख दो हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और p/q के रूप में कैसे व्यक्त किया जा सकता है? अर्थात
मैं बात करूं p बटा q के रूट की, तो मैं कहूंगा 0, तो 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0/1, और इसका p बटा q रूट क्या हो गया, ये p और ये बटे में q। तो देखिए p का मान 0 हो गया और q का मान कितना हो गया, 1 हो गया। आ गया होगा यहाँ तक समझ में। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। इसके बाद में बात करता हूँ दूसरे क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। मेथड समझना है हमें। दो संख्याएं दे रखा है हमें। कितनी संख्याएं दे रखा है, ये दो संख्याएं दे रखा है, इनके बीच की संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, मध्य की संख्याएं। और कितनी संख्याओं की बात कर रहा है, ये 6 संख्याओं की। ठीक है, तो 3 और 4 के मध्य की 6 संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो मेथड समझना है, 3 और 4 के बीच की 6 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 6 संख्याएं ज्ञात करनी है इन दोनों के बीच की। तो मेथड क्या है, अगर 6 संख्याएं ज्ञात करनी है तो 6 में 1 जोड़ लो। 6 में 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 7। तो 7 से इन दोनों संख्याओं के अंश और हर को क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो देखिए 6 संख्याएं ज्ञात करनी है इन दोनों के बीच की, देखना 3 और 4। तो मेथड आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों संख्याओं के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 6 संख्याएं ज्ञात करनी है तो 6 में 1 ऐड करना है। 6 में क्या करना है, 1 जोड़ना है। और 1 जोड़ने पे कितना आएगा, 7। तो 7 से इसके अंश और हर को गुणा कर देंगे, 7 से इसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसको ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, और इन दोनों को गुणा करके फिर इनके बीच की जो संख्याएं हैं वो सारी हम संख्याएं क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो देखिए यहाँ तो आ गया 3 और इधर क्या है 3 और 4। अब कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, 6। तो 6 में 1 ऐड करेंगे, 6 प्लस 1 बराबर में कितना आ गया, 7। ये करेंगे, यहाँ लिख सकते हो आप हिंदी में 6 में 1 जोड़ने पर, ऐसे लिख दो हिंदी में 6 में 1 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 बराबर में कितना आ गया, बोलो 7 आ गया क्या। 6 में 1 जोड़ने पे कितना आ गया, 7। अभी 7 से इन दोनों के अंश और हर को क्या कर देंगे, गुणा। अर्थात क्या आ जाएगा, 3 × 7 बटे में 7। भाई किसी संख्या को अंश और हर में सेम संख्या से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इधर क्या आ जाएगा, और 4 × 7 बटे 7। तो देखिए 7 से कट के वापस 3 ही आ जाएगा, ये 7 से कट के वापस 4 ही आ जाएगा। लेकिन गुणा क्यों कर रही है, हमारा मेथड है 6 संख्याएं ज्ञात करनी है तो 6 में 1 जोड़ना है। अगर 7 संख्याएं ज्ञात करनी होती तो 7 में 1 जोड़ते, 8 हो जाता है ना, 8 से ऊपर नीचे गुणा करते। या 6 संख्याएं ज्ञात करनी तो 6 में पहले 1 ऐड करना है, फिर 7 आ जाएगा, 7 से दोनों के अंश और हर को गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 7 × 21, 7 × 21, 21 बटे में कितना आ गया, बोलो 7, 7 × 21 बटे में 7। और इधर कितना आ गया, कितना आ गया, 7 × 4 = 28, 28 बटे में 7। अब इनके बीच की संख्याएं देखो, हर तो दोनों का सेम है, तो 21 के बाद में क्या आएगा, 22, 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। तो इन दोनों के मध्य की, इन दोनों संख्याओं के मध्य की, भाई इसको काटेंगे 7 से 3 बार में, 7 से 4 बार में, है तो ये 3 ही ना। 7 से इसको कितनी बार में, कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, और 7 से कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। तो 3 और 4 ही तो है। तो इनके बीच की संख्या यदि मैं लिखूं तो इन दोनों का हर सेम एक नहीं है। तो 21 के बाद में क्या आएगा, 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। तो ये संख्याएं हो गई, नहीं हो गई। आता है, मैं बात करूं 3 और 4 के मध्य की, मध्य यानी बीच की है ना, मध्य की 6 परिमेय, 6 परिमेय संख्याएं। किस किस के बीच की, 3 और 4 के मध्य की 6 परिमेय संख्याएं। 21 बटे 7 और 28 बटे 7 के बीच की संख्याएं लिखो, तो कितना आ जाएगा, संख्याएं 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, 27 बटे 7 होगी। आ गया होगा समझ में क्वेश्चन। तो इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या दी हुई है, दो संख्याएं दी हुई है, दो संख्याओं के बीच की संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो इन दोनों संख्याओं के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अभी मैंने मेथड बताया था सेकंड क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम ऐसे कैसे होगा। तो किस किस के बीच की, 3/5 और 4/5 ये संख्या है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, 5। तो 5 में 1 ऐड करना है, 5 में 1 जोड़ने पर
5 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5 + 1 बराबर में 6। अब इस 6 से इसके अंश और हर को गुणा करना है हमें, तो कितना आ जाएगा 3/5। किससे गुणा करना है इसको, 6 से। और इधर क्या आ जाएगा 4/5, तो ये संख्या है, और इसको किससे गुणा करना है, इसके हर और अंश को 6 से। तो बताइए ये कितना हो गया, 18। 6 तिया कितना हो गया, 18। 6 कम 6 6 18 बटे में 30, और इधर कितना आ गया 6 चौक 24 बटे में 30। आ गया होगा यहाँ तक समझ में। अब इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं दिख रही है नहीं दिख रही है हमें, हर तो दोनों का सेम है, तो हर सेम है तो हम अंश से चलेंगे। 18/30, 18/30 के बाद में क्या आएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये हो गई 5 परिमेय संख्याएं। अतः किस किस के बीच की, अब इसको हम कैंसिल करेंगे यदि 6 से, तो वापस वही तो आएगा 3/5, और इसको कैंसिल करेंगे तो 4/5। तो ये 3/5 और 4/5 ये, बस मैंने किससे गुणा कर दिया इसको, अंश और हर को 6 से गुणा कर दिया। बाकी वास्तविक संख्या है तो वही है 3/5 और 4/5। यदि मैं कैंसिल करूं तो इसको काटूं तो 3/5 और 4/5 ही आने वाला है। ये प्रोसेस मैंने क्यों लगाया है, मेरे को इनके बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी, तो 5 ज्ञात करनी है, तो 5 में 1 जोड़ना है, 6 आएगा, 6 से दोनों के अंश और हर को गुणा कर देंगे, और जो इनके बीच की जो परिमेय संख्या है उनको लिख देंगे। और 18/30 के बाद में क्या आएगा, 19/30। अतः किस किस के बीच की, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होगी, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखो गई क्या 5, 1 2 3 4 5, 24 है ना बाद में, तो फिर 23 तक आ जाएगी, 23/30 होगी। आ गया होगा यहाँ तक क्वेश्चन समझ में। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें सत्य और असत्य बताना है इनमें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या मैं प्राकृत संख्या को पूर्ण बोल दूं क्या, तो देखना ये मेरे पास प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5, ये सारी डैश डैश डैश, तो ये प्राकृत संख्याएं हैं, तो इनको मैं पूर्ण बोल, और पूर्ण संख्याएं कौन सी है ये, तो इन प्राकृत संख्याओं को पूर्ण बोल सकते हैं क्या, ये सारी प्राकृत है, तो इन प्राकृत को पूर्ण नहीं बोल सकते क्या, ठीक है। प्राकृत सभी प्राकृत संख्याएं, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी क्या, सभी प्राकृत यही तो होगी, सारी ये आ गई ना इधर, ये सारी प्राकृत थी तो एक के बाद में इधर जो सारी प्राकृत है, तो ये प्राकृत संख्याएं पूर्ण में है कि नहीं है, पूर्ण संख्याओं में भी तो है। तो प्राकृत संख्याएं कहाँ होती है, प्राकृत संख्याएं पूर्ण में होती है कि नहीं होती, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4, तो प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकता हूँ क्या, बोल सकते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंदर है, ये पूर्ण संख्याएं तो इनके अंदर है कि नहीं है। ये सत्य हो गया कि नहीं हो गया, फर्स्ट सत्य हो गया। सेकंड की मैं बात करूं, सेकंड हमारे पास क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, पूर्णांक को पूर्ण कह सकते हो क्या, ये पूर्णांक के सारे पूर्णांक कौन से हैं, जैसे इधर है ना, और 0 1 2 3 ये सारे क्या है, पूर्णांक है। क्या मैं इन पूर्णांकों को पूर्ण कह सकता हूं क्या, इन सभी को पूर्ण कह सकता हूं कि पूर्ण तो यही होंगे, पूर्ण संख्याएं तो यही होती है, ये वाली 0 1 2 3 4 5। क्या मैं इन सभी पूर्णांकों को पूर्ण कह सकता हूं क्या, नहीं कह सकता। पूर्ण तो केवल यही कहलाएगी, सभी थोड़े ना, ये वाली तो कहलाएगी नहीं पूर्ण, पूर्ण तो केवल यही कहलाएगी, तो सभी पूर्णांकों को हम पूर्ण नहीं कह सकते। सभी पूर्णांकों को, पूर्णांक ये है पूरे, क्या इन सभी को पूर्ण कह सकता हूं, नहीं कह सकता। इनमें से कुछ को ही कहेंगे, मतलब यहाँ से 0 1 2 3 4 इधर वालों को कहेंगे, तो यह सत्य हो गया ना। प्रत्येक पूर्णांक तो ये भी हो गया, क्या इसको पूर्ण कह सकता हूँ क्या, -3 को, क्या -3 को मैं पूर्ण कह सकता हूँ क्या, वो कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक पूर्णांक -2 एक पूर्णांक है कि नहीं है, क्या -2 पूर्णांक है, तो क्या -2 पूर्ण भी है क्या, नहीं है, यह असत्य हो गया कि नहीं हो गया कथन, तो इसके लिए हम लिख देंगे असत्य। फिर थर्ड है हमारा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय यानी 1/2, ये सारी वो क्या होती है, पूर्ण होती है, तो क्या 1/2 पूर्ण है क्या, प्रत्येक परिमेय जैसे मैंने 1/2 ले लिया, तो प्रत्येक परिमेय 1/2 परिमेय भी है, तो क्या 1/2 परिमेय है, तो क्या 1/2 पूर्ण है क्या, नहीं है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, तो ये कथन भी क्या हो गया, असत्य हो गया, नहीं हो गया।
आ गया कि यहाँ तक समझ में? कारण दे सकते हो तुम इसमें क्या दोगे? जैसे -2 आ सकते, जैसे दूसरे के अंदर में कहूँ पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो पूर्णांक -2 है क्या? -2 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण नहीं है। इसी प्रकार यहाँ लिख सकते हैं हम 1/2। 1/2 हमारे पास क्या है? 1/2 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। वो तो कह रहा है कि सभी परिमेय पूर्ण भी होती है, तो 1/2 परिमेय तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।